हेलो स्टूडेंट्स, आई एम इंद्रजीत कौर फ्रॉम हाई स्कूल मंडीगाम। हम पढ़ रहे हैं सोशल साइंस की बुक सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ बुक थर्ड। जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने प्रिस्क्राइब की है ये बुक फॉर क्लास 8th। तो इसमें हमारा टॉपिक चल रहा है अंडरस्टैंडिंग आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो कल के वीडियो में हमने पढ़ा था व्हाट इज़ द रोल ऑफ द पुलिस इन इन्वेस्टिगेटिंग ए क्राइम। तो अब हम आगे आ जाते हैं। नाउ लेट अस रिटर्न टू द स्टोरी ऑफ शांति एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अच्छा, इसमें ये कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट FIR, it is with the registration of an FIR that the police can begin। ये हो गया ये नेक्स्ट वाला। अब नेक्स्ट में हमारा सब टॉपिक है व्हाट इज़ द रोल ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अ क्रिमिनल ऑफेंस इज रिगार्डेड एज ए पब्लिक रॉन्ग। जुर्म करना ये तो पब्लिकली गलत है। What is meant by this is that it is considered to have been committed not only against the affected victims but against society as a whole. Do you remember the case of the dowry death of Sudha? आपको याद है जो हमने केस पढ़ा था डॉवरी डेथ सुधा की। We read about in the previous chapter था वो। The case against the accused Lakshman and his family was presented by the state. ठीक है, that is why the case was called state Delhi administration versus Lakshman Kumar and others. Similarly, the above case can be called state versus Shanti Hembram and not Mrs. Shinde versus Shanti Hembram. In court, it is the public prosecutor. कोर्ट में पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है who represents the interest of the state, जो स्टेट के इंटरेस्ट रिप्रेजेंट करता है। The role of the prosecutor begins, जो रोल है प्रोसिक्यूटर का वो शुरू होता है once the police has conducted the investigation, जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करती है एंड फिल्ड द चार्जशीट इन द कोर्ट, तो वो चार्जशीट कोर्ट में पेश करती है, फाइल करती है। ही शी हैज़ नो रोल टू प्ले इन द इन्वेस्टिगेशन, तो उनका कोई रोल नहीं होता है इन्वेस्टिगेशन में। द प्रोसिक्यूटर मस्ट कंडक्ट द प्रोसिक्यूशन ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट, तो जो प्रोसिक्यूटर है वो पूछताछ करता है ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट के। एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट इट इज़ हिज हर ड्यूटी टू एक्ट इम्पार्शली। उसका मकसद क्या है, उसका मकसद क्या होना चाहिए कि उससे पार्शलिटी नहीं करनी है, इम्पार्शलिटी दोनों के साइड से देखना है। एंड प्रेजेंट द फुल एंड मटीरियल फैक्ट्स, जो दिखाना है उसने देना है, प्रूफ देने हैं, फुल मटेरियल देना है, सच्चाई बतानी है, विटनेसेस एविडेंसेस बिफोर द कोर्ट टू एनेबल द कोर्ट टू डिसाइड द केस, ताकि वो कोर्ट डिसाइड कर सके कि उसने क्या एविडेंसेस विटनेसेस क्या सबूत इकट्ठे किए हैं। व्हाट इज़ द रोल ऑफ द जज। अब आखिर में आ जाता है रोल, जज का रोल क्या है। द जज इज़ लाइक एन अंपायर इन ए गेम, तो जज क्या है, जैसे क्रिकेट में अंपायर है तो इसी तरह से किसी गेम में अंपायर है तो उसका काम वही है। एंड कंडक्ट्स द ट्रायल इम्पार्शली एंड इन एन ओपन कोर्ट, तो कोई पार्शलिटी नहीं होगी और जो ये केस है ये ओपन कोर्ट में चलता है। द जज हियर्स ऑल द विटनेसेस, तो जज जो है वो सारे विटनेसेस सारे गवाह देखता है, सारे सबूत देखता है। एंड एनी अदर एविडेंस प्रेजेंटेड बाय द प्रोसिक्यूशन एंड द डिफेंस, जो कुछ भी प्रोसिक्यूशन और डिफेंस लाते हैं एविडेंसेस सबूत वगैरह विटनेसेस गवाह वगैरह वो सब जज देखते।
The judge decides whether the accused person is guilty or innocent. तो उन्हीं बेसिस पे जो जज है वो ये डिसाइड करता है कि जो पर्सन एक्यूज्ड पर्सन है वो इनोसेंट है कि गिल्टी है उसमें, ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस प्रेजेंटेड एंड इन अकॉर्डेंस विद द लॉ. कानून के मुताबिक जो एविडेंस जो सबूत प्रेजेंट किए जाते हैं. इफ द एक्यूज्ड इज कन्विक्टेड, अगर वो जो आदमी है जो क्रिमिनल है वो अगर कन्विक्टेड है, देन द जज प्रोनाउंसेस द सेंटेंस, तो वो सज़ा देता है. ही मे सेंड द पर्सन टू जेल, या वो जेल भेज देता है, और इम्पोज ए फाइन ऑन और बोथ, या दोनों जेल भी भेज देता है और फाइन भी, जुर्माना भी भरना पड़ता है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट द लॉ प्रिस्क्राइब्स. तो उस किसी जुर्म के लिए क्या कानून, क्या फ़ाइन है, जेल में जाना है, जो भी होगा तो उसी हिसाब से जज कानून के मुताबिक सज़ा देते. What is a fair trial? Let's for a moment imagine what might have happened if the judge decided to try Shanti's case very differently. What is the court did not give a copy of the charge sheet, and statements of witnesses to Shanti. What if he held the trial in a secret location where neither Shanti nor Sushil were present? अगर ये केस वहाँ पे चले सीक्रेट लोकेशन पे जहाँ पे ना शांति है और ना सुशील प्रेजेंट है. What if he did not give Shanti's lawyer, Advocate Roy, enough time to question the witness of the prosecution? और जो एडवोकेट रॉय है उसे बहुत टाइम मिला क्वेश्चन करने का, गवाह हासिल करने का. प्रोसिक्यूशन सच एज मिसेस शिंदे एंड इंस्टेड हैड ऑलरेडी डिसाइडेड दैट शांति वाज गिल्टी. तो ये पाया गया कि शांति जुर्मदार है. इफ़ दिस हैड हैपन, अगर ये है, देन इट वुड बी अ केस ऑफ एन अनफेयर ट्रायल. तो ये क्या था? ये अनफेयर ट्रायल था. दिस इज़ बिकॉज फॉर ए ट्रायल टू बी फेयर, तो क्या होना चाहिए कि जो ट्रायल है वो क्या होना चाहिए? फेयर होना चाहिए. सेवरल डिफरेंट प्रोसीजर्स हैव टू बी ऑब्जर्व. तो इसमें बहुत से प्रोसीजर्स हैं. आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट गारंटीज द राइट टू लाइफ स्टेट्स that a person's life or liberty can be taken away only by following a reasonable and just legal procedure. क्या इसमें लीगल प्रोसीजर होने चाहिए? जो आदमी है उसकी जो लिबर्टी है कैन बी टेकन अवे ओनली, तभी ली जा सकती है बाय फॉलोइंग ए रीजनेबल एंड जस्ट लीगल प्रोसीजर. ए फेयर ट्रायल ensure that Article 21 of the Constitution is upheld. Let us now return to Shanti's case as described in the storyboard. जैसा कि storyboard में दिखाया गया है कि शांति का केस किस तरह से डिस्क्राइब किया. एंड आइडेंटिफाई द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए फेयर ट्रायल. सबसे पहले शांति वाज गिवन ए कॉपी ऑफ द चार्ज शीट. शांति को क्या दी गई? चार्ज शीट दी गई. एंड ऑल अदर एविडेंस और सारे सबूत दिए गए दैट द प्रोसिक्यूशन प्रेजेंटेड अगेंस्ट हर. जो भी उसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन ने प्रेजेंट किए उसे दी गई. शांति वाज चार्ज्ड विद द ऑफेंस. तो इस पे क्या जुर्म था? चोरी का था. दैट वाज डिफाइंड, जो उसमें दिखाया गया है एज ए क्राइम इन द लॉ. कानून के मुताबिक ये जुर्म है चोरी करना. द ट्रायल वाज हेल्ड इन एन ओपन कोर्ट. तो जो ये केस है ये ओपन कोर्ट में चला इन पब्लिक व्यू. हर ब्रदर सुशील, जो उसका भाई था, कुड अटेंड द कोर्ट हियरिंग्स. तो उसने वो सुनवाई, हियरिंग्स मीन जो कोर्ट में सुनवाई होती हैं, हाज़िरी भरनी होती है, केस की डिस्कशन होती है जज के सामने, तो वो उसके भाई ने सारी अटेंड की. द ट्रायल वाज हेल्ड इन द प्रेजेंस ऑफ द एक्यूज. शांति वाज डिफेंडेड बाय ए लॉयर. तो जो ये केस था ये
शांति जो एक्यूज थी उसका जो लॉयर था डिफेंड कर रहा था. शांति's lawyer advocate Roy was given an opportunity to cross examine all the prosecution witnesses. तो क्या था कि जो एडवोकेट रॉय था उसे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि वो क्रॉस एग्जामिन जो भी प्रोसिक्यूशन विटनेसेस थे, जो गवाह थे, वो सारे जो एडवोकेट रॉय था उसे इसका ये फ़ायदा मिला कि उसने वो क्रॉस एग्जामिन की. एडवोकेट रॉय वाज गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट विटनेस इन शांति's डिफेंस. तो उसे एक ये मौका मिला कि वो प्रेजेंट करे, दिखाए, सामने लाए विटनेस शांति के फेवर में, शांति के डिफेंस में. ऑल्दो द पुलिस फिल्ड अ केस ऑफ थेफ्ट अगेंस्ट शांति. तो शांति के अगेंस्ट चोरी का केस था. द जज एज्यूम्ड हर टू बी इनोसेंट. तो जज ने पाया कि वो बेगुनाह है. इट वॉज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोसिक्यूशन. तो ये जिम्मेदारी किसकी थी? प्रोसिक्यूशन की. टू प्रूव बियॉन्ड रीजनेबल डाउट. तो जो भी शक थे, वो रीजनेबल शक थे, वो प्रूव करने थे दैट शांति वॉज गिल्टी. इन दिस केस द प्रोसिक्यूशन फेल टू डू सो. तो इस केस में क्या हो गया कि जो प्रोसिक्यूशन था वो फेल हो गया. It is significant that the judge decided the matter only on the basis of the evidence before the court. कोर्ट के सामने जो भी ये जज, इट इज़ सिग्निफिकेंट, ये बहुत ज़रूरी है कि जज जो मैटर है सबूतों के बुनियाद पे कोर्ट में फ़ैसला करे. द जज डिड नॉट जंप टू द कंक्लूजन. जज ने फिर एकदम जंप नहीं किया, मतलब कि एकदम कंक्लूजन पे नहीं पहुंचा कि शांति वाज द थीफ क्योंकि वो गरीब है, मेड सर्वेंट है. इंस्टेड द जज रिमेन्ड इम्पार्शल. तो जज क्या रहा? इम्पार्शल रहा. उसने कोई पार्शलिटी नहीं की. एंड सिंस द एविडेंस शोड. तो जो एविडेंसेस थे, जो सबूत थे, वो दिखाते थे दैट सम यंग मैन एंड नॉट शांति वाज द थीफ. तो क्या दिखाते थे कि कोई यंग आदमी है, बंदे हैं जो चोर है, ना कि शांति. ही सेट शांति फ्री. तो उसने शांति को छोड़ दिया. इन शांति's केस. तो शांति के केस में जस्टिस वाज फाइनली डन टू हर. तो इंसाफ उसके साथ हुआ बिकॉज शी वाज गिवन ए फेयर. तो उसे मौका मिला इसका. तो आगे है द कॉन्स्टिट्यूशन हैड द लॉ. कानून जो है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है, आइन जो है हमारा, इसमें कानून है. लॉ बोथ स्टेट दैट ऑल ऑफ द पर्सन्स, जो भी बंदे हैं, पर्सन हैं, दैट वी हैव discussed in this chapter should carry out their roles in a proper manner. तो अगर पुलिस है, प्रोसिक्यूशन है, जज है, लॉयर है, जो कुछ भी हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए? अपना अपना रोल प्रॉपर मैनर में प्ले करना चाहिए, अपनी अपनी ड्यूटी अच्छी तरह से निभानी चाहिए. What this mean is that they all need to work to ensure that every citizen, irrespective of their class, caste, gender, religion and ideology backgrounds, gets a fair trial when accused. उसके साथ इंसाफ होना चाहिए. जो भी कोई किसी भी बुनियाद पे कोई जुर्मदार, चाहे उसने गुनाह किया है या नहीं किया है, तो उसके साथ इंसाफ होना चाहिए. उसके साथ किसी भी किस्म का जात पात का, मेल फीमेल का, मज़हब का, किसी भी बैकग्राउंड से है वो उसके साथ फेयर ट्रायल होना चाहिए. द रूल ऑफ लॉ विच सेज दैट एवरीवन इज़ इक्वल बिफोर द लॉ. हर कोई कानून के सामने बराबर है. would not make much sense if every citizen were not guaranteed a fair trial by the Constitution. The role of law, जो कानून का रूल है,
विच जो कहता है कि एवरीवन इज़ इक्वल बिफोर द लॉ, कानून के सामने हर कोई बराबर है, वुड नॉट मेक मच सेंस if every citizen were not guaranteed a fair trial by the constitution। तो ये था हमारा चैप्टर। तो आज इतना ही। थैंक यू।